हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा और आप वहाँ से सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करूं तो नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि एक व्यक्ति को ना चाहते हुए भी किसी दूसरे को हार्म करना पड़ जाता है। नेसेसिटी में एक व्यक्ति को ना चाहते हुए भी किसी दूसरे को हार्म करना पड़ जाता है और कोई ऑफेंस वो कर देता है, लेकिन अगर वो कार्य नेसेसिटी में किया गया हो और लॉ उसको जस्टिफाई करता है, सही मानता है, तो व्यक्ति को डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मिल सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ बड़ी अच्छी लाइंस लिखी हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। देखो, इसे समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज मान लो एक किश्ती है, ये किश्ती है, इस किश्ती में 10,000 किलो का भार रखा जा सकता है, वेट रखा जा सकता है। समझना बात को। अब मान लो इस किश्ती में कुल मिला के 40 लोग बैठे हुए हैं और 40 लोगों का कुछ कुछ सामान भी है। सपोज इस किश्ती में 10,000 से ज्यादा का वेट हो चुका है। मान लो 12,000 किलोग्राम का वेट इस किश्ती में हो चुका है। जब किश्ती जा रही है पानी में से, तो इसके किश्ती का जो वहां पे मालिक है, जो किश्ती चला रहा है, उसे लगा कि यार ये किश्ती डूब जाएगी, इसमें वेट ज्यादा हो चुका है। उसने देखा कि 40 लोग बैठे हुए हैं, किश्ती डूब गई तो भाई साहब 40 के 40 लोग मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने देखा सामान वहां पे, तो उसने मान लो एक व्यक्ति है, सपोज XYZ, ये 3 व्यक्ति हैं, इनका बहुत ज्यादा सामान है। इन्होंने गेहूं के कट्टे, चावल के कट्टे किश्ती में रखे हुए हैं और उनका वेट काफी ज्यादा है, लगभग 2-3 हजार किलोग्राम वेट ही है। उन्होंने क्या किया, जो किश्ती का मालिक था उसने XYZ के गेहूं के कट्टे, चावल के कट्टे से चावल निकालकर पानी में डालना शुरू कर दिया। क्यों किया? ताकि किश्ती से वेट कम हो जाए, भार कम हो जाए और कोई भी डूबे ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसने क्या किया, व्यक्ति ने, जो मालिक था किश्ती का, इसने ग्रेटर हुड के लिए, लोगों के फायदे के लिए, 40 लोगों के बेनिफिट के लिए, उनकी जान बचाने के लिए एक छोटा हार्म कर दिया, इनको, इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। जो किश्ती का मालिक था वो जानता था कि जो मैं काम कर रहा हूं इससे इनको नुकसान होगा, इनके चावल के कट्टे सारे पानी में चले जाएंगे, इनको मोनेटरी नुकसान होगा। लेकिन इवन तो इसकी इंटेंशन नहीं थी, जो किश्ती का मालिक था उसकी कोई नीयत नहीं थी इनको नुकसान पहुंचाने की, पर उसको पहुंचाना पड़ा। क्यों पहुंचाना पड़ा? 40 लोगों की जान बचाने के लिए, अर्थात कुछ बड़ा बेनिफिट करने के लिए छोटा हार्म करना पड़ा। तो अगर किश्ती का मालिक ऐसा कर देता है, कल को मान लो XYZ किश्ती के ऊपर मिसचीफ का केस डाल देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने का केस डाल देते हैं, कंपनसेशन मांगते हैं, तो जो किश्ती का मालिक है वो सेक्शन 19 के अंदर डिफेंस ले सकता है। सेक्शन 19 यही बोलता है, ये बोलता है कि जब कभी भी कोई एक व्यक्ति किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म कर देता है तो वो अलाउड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेक्शन 19 में एक बात आपने याद रखना, कभी भी व्यक्ति की इंटेंशन जो है वो हार्म करने की नहीं होती है, उसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं होती, पर हाँ उसको नॉलेज जरूर होता है। नॉलेज मतलब ज्ञान उसको जरूर होता है कि जो वो काम कर रहा है उसको भाई नुकसान, उससे दूसरे बंदे को नुकसान होगा। एक ही एग्जाम्पल हो गया, मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इसको। जैसे मान लो ये लाइन वाइज कुछ घर हैं,
एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, ऐसे लाइन वाइज घर है, झोंपड़ियां काफी ज्यादा। सपोज इसको आग लग गई, अब इसको आग लगी, यहाँ से आग बढ़कर यहाँ पहुंच गई, फिर आगे बढ़ रही है, यहाँ पहुंचने वाली है, तो मान लो मुझे लगता है कि यार आग बढ़ती बढ़ती पूरी कॉलोनी को खत्म कर देगी, तो मैं बुलडोजर लेकर आया या मैं कोई क्रेन लेकर आया और मैंने बीच में से झोंपड़ी खत्म कर दी, खुद ही उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रेन से खत्म कर दिया झोंपड़ी को, ताकि आग यहीं रुक जाए और आग आगे फैले ना। अब मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दी झोंपड़ी, क्यों करी मैंने? बड़े हार्म को, कि पूरी लाइन वाइज झोंपड़ियां खराब हो जाएंगी, बड़े हार्म को रोकने के लिए मैंने एक व्यक्ति की झोंपड़ी खत्म कर दी, नुकसान कर दिया उसको, छोटे एक व्यक्ति को हार्म कर दिया। तो अगर ये झोंपड़ी का मालिक मेरे पे केस करता है कि इसने मेरी झोंपड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, तो मैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मांग सकता हूँ कि जज साहब अगर मैं इसकी एक झोंपड़ी नहीं बुलडोजर से तोड़ता तो ये आग लगातार बढ़ रही थी, पूरी कॉलोनी पे फैल जाती। तो मैंने बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म किया, इसको नुकसान पहुंचाया, तो मुझे लाइबल नहीं करना चाहिए, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। ये होता है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। आपने सेक्शन 18 पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने करवाया था डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। उसमें क्या था कि एक व्यक्ति जो है लॉफुल काम करता है, लॉफुल मैनर में करता है, लॉफुल मीन से करता है, उसकी इंटेंशन किसी को हार्म करने की नहीं होती, उसको नॉलेज भी नहीं होता उससे कोई हार्म हो जाएगा, पर एक्सीडेंटली किसी को हार्म हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होने से किसी को नुकसान पहुंच जाता है, तो व्यक्ति 18 के अंदर डिफेंस लेता है। लेकिन 19 में क्या है, व्यक्ति की इंटेंशन कभी भी क्राइम करने की नहीं होती 18 की तरह, लेकिन व्यक्ति को नॉलेज जरूर होता है कि उसके कारण से किसी को नुकसान होगा, लेकिन 18 के 18 के अंदर तो नॉलेज भी नहीं होता है, बंदा जानता ही नहीं है, उसे एकदम से घटना एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी बातें आपने किसमें लिखनी है, मैं वो बेसिक बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जो मैंने लिखा हुआ आपके नोट्स के लिए। देखो, सेक्शन 19 ऑफ BNS grants immunity to man from criminal charges with respect to act committed under compelling circumstances forced by necessity। सेक्शन 19 ने अलाउ कर देता है, किसी व्यक्ति को इम्यून करता है, किसी व्यक्ति को जो क्राइम कर दे, क्यों कर दे, अंडर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, वो बेचारा कंपेल हो गया था परिस्थितियों को लेकर। जैसे यहाँ व्यक्ति किस्ती का मालिक कंपेल हो गया परिस्थितियों को लेकर कि अगर वो नहीं गेहूं के कट्टे और चावल के कट्टे पानी में गिराता तो 40 लोग मर सकते थे, किस्ती डूब सकती थी। यहाँ पे मैं कंपेल हो गया क्योंकि अगर मैं इसका घर नहीं तोड़ता तो पूरी आग फैल जाती पूरी कॉलोनी में। तो अगर एक व्यक्ति जो है नेसेसिटी की वजह से कंपेल हो जाता है कोई कार्य करने के लिए, फिर चाहे वो कोई क्राइम भी कर दे, तब भी उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता, वो इम्यून है क्रिमिनल चार्ज से। वैसे ही आगे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 18, हमने डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट पढ़ा था 18 के अंदर, अंडर सेक्शन 18 ऑफ BNS एक्ट टेक प्लेस एक्सीडेंटली। 18 के अंदर एक्ट कैसे होता है, एक्सीडेंटली, गलती से हो जाता है। वाइल फॉर गेटिंग द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 19 एक्ट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड बिगर हार्म। क्या हुआ कि अगर 18 में डिफेंस लेना है तो आपका एक्ट एक्सीडेंटली होना चाहिए, लेकिन 19 में डिफेंस लेना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म किया है। जैसे यहाँ पे बड़ा हार्म किया था, 40 लोगों की जान बचाने के लिए छोटा हार्म कर दिया, कुछ गेहूं और चावल पानी में गिरा दिए। वैसे यहाँ कि हजारों झोंपड़ियां आग से बचाने के लिए एक झोंपड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। सेक्शन 19 अगर लिखा, सेक्शन 19 प्रोटेक्ट्स acts which are done in good faith to prevent or avoid other harm to the person or the property। वही है जो एक्ट गुड फेथ में किया जाता है, किसी व्यक्ति को रक्षा करने के लिए, प्रॉपर्टी की, यहाँ व्यक्ति की रक्षा करने का एग्जाम्पल दिया मैंने, या प्रॉपर्टी की रक्षा करने का एग्जाम्पल दिया है, और साथ में व्यक्ति भी हो सकते हैं झोंपड़ी के अंदर, तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर आप गुड फेथ में काम करोगे। द एक्ट आगे लिखा, द एक्ट मस्ट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। देखो जो 19 के अंदर प्रोटेक्शन लेनी हो आपने, 19 का डिफेंस, तो आपका एक्ट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ होना चाहिए। द लॉ प्रोटेक्ट द एक्शन इवन थो इट वाज डन विद द नॉलेज, चाहे आपने नॉलेज के साथ किया हो, चाहे आपको ज्ञान हो कि आपके एक्ट से दूसरे को हार्म हो जाएगा, नुकसान होगा, पर अगर आपने विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया हुआ है तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। इवन ये बड़े फेमस व्यक्ति हैं अकॉर्डिंग टू ग्लैनविले विलियम, ये क्या बोलते हैं कि समटाइम्स लॉ हैज टू बी ब्रोकन टू अचीव ग्रेटरहुड। ये भी बोलते हैं कई बार ऐसा होता है कि लॉ को तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है ग्रेटरहुड अचीव करने के लिए, अच्छी चीजें अचीव करने के लिए लॉ को तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ सकते हो।
अगर आप ग्रेटर बेनिफिट करना चाहते हो तो छोटा मोटा हार्म आप कर सकते हो, आपको डिफेंस मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिख लेनी है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है। अब हम इसेंशियल्स ऑफ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसेंशियल कंडीशन की बात करूं सेक्शन 19 की, अर्थात 19 को अप्लाई करना है तो ये चारों इसेंशियल कंडीशन पूरी होनी ही चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी है, अगर आप पहले बेसिक कंसेप्ट समझ गए हो ना तो ये बड़ा सिंपल लगेगा आपको। देखो सेक्शन 19 के अंदर अगर आपने डिफेंस देना है तो ये चार इसेंशियल चीजें कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज हार्म। सबसे पहले क्या है कि जो भी एक्ट किया गया है वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया गया हो। मैं पहले बता चुका कि कोई भी कार्य किया जाएगा वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया जाएगा। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज एनी अदर हार्म। दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है, देयर इज नॉलेज दैट हार्म में बी कोज्ड। नॉलेज होगा चलेगा, वहां पे नॉलेज होगा, ज्ञान होगा कि दूसरे को इससे हार्म हो सकेगा, चलेगा। देयर मस्ट बी देयर कैन बी नॉलेज दैट हार्म में बी कोज्ड टू अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट, द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। जो भी एक्ट किया जाए वो गुड फेथ में होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। जो भी आप एक्ट करेंगे किसी को हार्म पहुंचाएंगे वो गुड फेथ में करेंगे, वो किसी अन्य बड़े हार्म को रोकने के लिए वो करेंगे, अन्य हार्म को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए किसी को हार्म पहुंचाएंगे। और सबसे जरूरी पॉइंट, द हार्म मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हार्म किया जाएगा ना वो ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म अलाउड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी छोटे हार्म को रोकने के लिए बड़ा हार्म कर दो, मतलब छोटा नुकसान रोकने के लिए बड़ा नुकसान कर दो, ये अलाउड नहीं है। तो आपको हार्म करना अलाउड है, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, पर वही बात है कि छोटा हार्म आप कर सकते हो किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए। तो लिखा हुआ है द हार्म मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए आप छोटा हार्म कर सकते हो। अब देखो इसके रिगार्डिंग ये कि ना जो ये मैं बात बोल रहा हूँ कि बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म आपको अलाउड है करना, वो कहाँ दिया गया है? जो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, शिप वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वही एग्जाम्पल है। उसमें क्या था, शिप वाले एग्जाम्पल में वही था कि 40 लोगों की जान ज्यादा कीमती है या कुछ पैसों का खाना। जाहिर सी बात, 40 लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म करना अलाउड होता है। तो चारों इसेंशियल बड़ी जरूरी है। इसमें मेन बात क्या है कि इस सेक्शन को अगर आपने यूज करना है तो आप इंटेंशनली किसी को हार्म कर सकते हो, इंटेंशनली आप हार्म नहीं कर सकते। नॉलेज के साथ आप हार्म कर सकते हो, नॉलेज आपको चलेगा, गुड फेथ में काम करना पड़ेगा। बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म आप कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या होमिसाइड, क्या किसी की जान ली जा सकती है नेसेसिटी में? कैन ए होमिसाइड बी कमिटेड बी कॉज्ड इन नेसेसिटी? क्या आप नेसेसिटी में किसी की जान ले सकते हो? देखो एक केस लो हुआ, बड़ा लैंडमार्क केस लो हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लो, ये आपको जरूर लिखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये आपको लिखना ही लिखना है। क्वीन वर्सेस डुडले एंड स्टीफन 1884 का बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लो है। इस केस लो में क्या हुआ था, 3 दोस्त थे, सपोज ए बी सी, 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त जो है ना वो घूमने के लिए समुद्र यात्रा पे चले गए। इन्होंने कुछ खाना पैक कर लिया, 15-20 दिनों महीने का खाना पैक कर लिया और चले गए समुद्र यात्रा करने के लिए। बाद में रास्ता भटक गए, काफी महीनों तक ये समुद्र में रहे, इनका खाना भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जो भी था इनकी किश्ती में सब कुछ खत्म हो गया और अब इनके पास कुछ खाने को नहीं बचा। फिर आगे चलते गए, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, समुद्र ही समुद्र था, ये भटक चुके थे। तो तीनों में से एक व्यक्ति था जिसका हाल बहुत ज्यादा खराब हो गया। तीनों का हाल खराब था पर एक का कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था, और 2 जो थे वो भी काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया था, बिना खाने के बिना पानी के बुरा हाल था। तो ए और बी ने क्या सोचा, पानी तो समुद्र में होता है, खारा पानी होता है वो पता ही है, पर मतलब इनका बुरा हाल हो गया बिना खाने के। तो ए और बी 2 दोस्तों ने क्या सोचा कि यार हम इसको मार देते हैं जान से, फिर इसको मार के इसका मांस खा जाएंगे और हमारा चल पड़ेगा 15-20 दिन मांस इसका, और हम लोग बच भी सकते हैं। तो ये ऐसा ही करते हैं, ए और बी मिलकर इसको मार देते हैं, इसका होमिसाइड कर देते हैं, कल्पेबल होमिसाइड जो बोलते हैं, मार देते हैं
और इसका मांस खाकर अपनी जान बचा लेते हैं। और बाद में ये किनारे में पहुंच जाते हैं। जब ये किनारे में पहुंचते हैं तो इनके ऊपर चलता है मर्डर का केस। तो ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मांगते हैं, ये क्लेम करते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। ये बोलते हैं कि सर हमारे लिए जरूरी हो गया था इसको मारना, अगर हम इसको नहीं मारते तो हम दोनों मर जाते, ऐसे एक मरा वरना हम दोनों मर जाते, तीनों मर जाते। तो कोर्ट इस केस में क्या बोलता है कि डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कभी भी किसी की जान लेकर आप नहीं क्लेम कर सकते। आपने किसी की जान ली है तो आपको ये नेसेसिटी नहीं है, किसी की जान लेना कोई नेसेसिटी नहीं होती। अगर आपको इतना ज़्यादा दिक्कत थी तो आप खुद मर जाते, उसको अपना मांस दे देते खाने को, वो बच जाता। आप अपनी जान देकर किसी की जान बचाओ अच्छी बात है, पर आप औरों की जान लेकर अपनी जान नहीं बचा सकते। तो डिफेंस नहीं मिला था, दोनों दोस्तों के ऊपर मर्डर का केस चला था, मर्डर के लिए लायबल किया गया था। तो क्या हुआ, दिस केस इज नोन एज द मिग्नोइड केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिग्नोइड केस को बोलते हैं। इट वाज हेल्ड दैट, क्या बोला गया, इट वाज हेल्ड दैट द शिपरैक्ड सेलर हु किल्ड द कजन बॉय फॉर फूड वर गिल्टी ऑफ मर्डर। जो भी थे सेलर, जो भी दोस्त गए थे समुद्र में, उनको मर्डर के लिए लायबल किया गया, जिन्होंने अपने ही कजन बॉय को जान से मार दिया और खा गए। द कोर्ट सेड दैट, कोर्ट ने बोला, कोर्ट सेड दैट द डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए इनोसेंट बॉय हाउ सो एवर ग्रेट द टेम्पटेशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड फॉर बाय नेसेसिटी। अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी इनोसेंट व्यक्ति की आप जान ले लो, बॉय की आपने जान ले ली, तो आप कभी भी नेसेसिटी का डिफेंस ले नहीं सकते। नेसेसिटी से आप इसको अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब अपनी जान बचाना कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप अपनी जान बचाने के लिए औरों को मार दो, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। आप अपने आप को मार दो ना, औरों को बचने दो, पर आप अपनी जान बचा कर औरों की जान नहीं ले सकते। कोर्ट ने क्या बोला, नो मैन हैज ए राइट टू टेक अदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ अंडर इट इज अनलेस इट इज सेल्फ डिफेंस। कोर्ट ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है, आत्मरक्षा का काम कर रहा है, आत्मरक्षा करते करते किसी की जान ले लेगा, चल पड़ेगा। पर वो ऐसे नहीं कि इनोसेंट व्यक्ति की, जो उसे कुछ नहीं बोल रहा, वो उसकी जान ले ले अपनी जान बचाने के लिए, ये अलाउड ही नहीं है। लास्ट में बोला, देयर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाई होमिसाइड। कोई ऐसी नेसेसिटी है ही नहीं जो होमिसाइड को जस्टिफाई कर दे। आपने कोई इंसान को मार दिया है, उसको जस्टिफाई कर दे, ऐसी कोई नेसेसिटी है ही नहीं। नेसेसिटी कोई ऐसी बनती नहीं है। अब आपने अगली हेडिंग लिखनी है, कैन ए थेफ्ट बी कमिटेड इन नेसेसिटी। क्या चोरी की जा सकती है नेसेसिटी में? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो रेलवे स्टेशन में खड़ा है, उसको बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि वो मर जाएगा बिना खाना खाए। वो खाना मांग रहा है, खाना कोई नहीं दे रहा। अब उसे इतना जरूरी हो गया, नेसेसरी हो गया खाना कि वो मर सकता है। उसने खाना लिया, दुकान से चुराया, भाग गया, चोरी करके खा गया। तो क्या उसके ऊपर चोरी का केस चलेगा? तो क्या वो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मांग सकता है? वो बोल सकता है कि सर मैंने जो चोरी की है वो मैंने नेसेसिटी में की है, अगर मैं चोरी नहीं करता तो मैं मर जाता, तो मेरे को अपनी जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़ी। देखो इसके रिगार्डिंग सिंपल सी बात है कि जस्टिस ब्लैकबर्न है, नहीं ब्लैकस्टोन है, मैं बता देता हूँ कि ब्लैकस्टोन जी क्या बोलते हैं। जस्टिस ब्लैकस्टोन है, ये क्या बोलते हैं, ब्लैकस्टोन सेड दैट इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नो नेसेसिटी। पैसे की जरूरत कोई नेसेसिटी नहीं होती, इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नो डिफेंस, डिफेंस नहीं है। और वहीं लॉर्ड मैकोले बोलते हैं इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पुअर। इंडिया इज, लॉर्ड मैकोले ने जिन्होंने आईपीसी बनाई थी 1860 में, जो लागू हुई थी, अब तो बीएनएस आ गया ना, तो लॉर्ड मैकोले ने आईपीसी बनाई थी। तो लॉर्ड मैकोले क्या बोलते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पुअर मैन and if we will allow this is as a necessity the crime would increase in the country। लॉर्ड मैकोले ने साफ साफ बोल दिया इंडिया गरीबों की कंट्री है, और अगर हम चोरी करना नेसेसिटी बना दें तो हर कोई व्यक्ति चोरी ही करेगा, काम नहीं करेगा, फिर बोलेगा मेरे को नेसेसिटी था। तो इसको डिफेंस, इसको आज भी ऑफेंस ही रखा गया है, ऑफेंस है। आप नेसेसिटी में चोरी नहीं कर सकते, आपको सजा मिलेगी, आप डिफेंस ऑफ सेक्शन 19 नहीं ले सकते। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है इस सेक्शन की, सेक्शन 19 की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप। तो एक्सप्लेनेशन ये बताती है ना कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म इज टू बी प्रिवेंटेड or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। मैं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि जो आपने किसी को हार्म किया है, क्या वाकई में ये हार्म करना जरूरी था? किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए ये हार्म करना जरूरी था? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा केसेस के
फैक्ट्स को देखकर, सर्कमस्टेंसेस को देखकर कि क्या वाक्य में आप सही कह रहे हैं कि आपको क्राइम करना जरूरी था किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए, कैसा है था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। फिर जो एग्जाम्पल आपको पता ही है, वो शिप वाला ही है जो मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल यहाँ ही लिखा हुआ है ए इन ए ग्रेट फायर, वही जो फायर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि आग लगी हुई है, झोंपड़ियों में आग फैल रही है, तो एक ने एक झोंपड़ी हटा दी ताकि आग ना फैले, तो वो एग्जाम्पल नेसेसिटी का ही है। देखो तो नेसेसिटी में हमने बड़ा कुछ कर लिया, बहुत कुछ किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ ये वीडियो बड़ी होगी, हमारी वीडियो लंबी होती है, मैं पहले मानता हूँ, पर आपको अगर अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, लंबी वीडियो बनानी पड़ जाती है। ये हम व्यूज के लिए नहीं बनाते, अगर व्यूज के लिए बनाए ना तो हमारी वीडियो भी 8-10 मिनट की हो ताकि सभी बच्चे देखें, पर हमारा पर्पस होता है कि क्लियरिटी हो, समझ आए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे नोट्स बाई करना चाहते हैं भारतीय न्याय संहिता के या किसी अन्य लॉ सब्जेक्ट्स के, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, लॉ ऑफ टोर्ट हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 9816634276 व्हाट्सएप नंबर है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स पेड है, कॉस्ट आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, या माश कुंबरी यूनिवर्सिटी है, या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है आपकी, मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो आप हमें मैसेज करें 9816491164 इस पर मैसेज करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं और ऐड होने को बोलें, आपको हम ऐड कर देंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज का नाम भी लो विद ट्विंस है, आप इसको भी जरूर फॉलो कर लें। यहाँ से आपको हमारे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, जरूरी वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा ब्लॉगिंग चैनल भी है, हम ब्लॉग भी शूट करते हैं डेली लाइफ के, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। ब्लॉग विद ट्विंस जो है हमारे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है। आई थिंक आपको समझ आ गया नेसेसिटी का डिफेंस क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।